जो भगवान ने बताया है इस प्रकार उसको नोट डाउन करके, जोट डाउन करके, इस प्रकार का चारित्र निर्माण, कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं किया है हमने। तो ये पारायण है, ये हम जो कर रहे हैं ये पारायण। पारायण यानी परिणाम प्रकट करना। जो भगवान ने बताया वैसा परिणाम मुझे प्रकट करना है, ये निर्णय लिया और उस पे लग गए। लगे रहो मुन्ना भाई जीवन भर, जब तक मैं अरिहंत न बनूं, जब तक मैं भगवान न बनूं, जब तक मैं शहंशाह न बनूं, जब तक मैं राजा न बनूं, तब तक मैं ये लगे रहूंगा। विल यू ऑल डिसाइड लाइक दिस? आर यू ऑल एनर्जाइज्ड? कि नींद आ रही है? सो व्हेन यू आर, देखो इसमें मेरा हित है, मेरा सब कुछ मेरा इसके अंदर समाया हुआ है, देन यू गेट मोटिवेटेड, एनर्जाइज्ड। और दोपहर के सत्र में थोड़ा ड्राई जा रहा था, अभी जैसे जैसे एक एक स्टेप आगे बढ़ते गया और हमने अपना लक्ष्य तय किया कि नहीं मुझे ये प्राप्त करना है, और ये प्राप्त करने के लिए छोटी छोटी बात डिटेल में जो भगवान बताते गए और मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग बनते गया कि नहीं है? और हमें पता चला कि ये कितनी डिटेलिंग में बताया। मैंने तो आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि 4 गुणों को विकास करना है, ठीक है, लेकिन भगवान ने क्या बताया? एक एक चीज हमारे जीवन में जो घटित हो रही है, घटना बन रही है, उस घटना में हमें कैसे बिहेव करना है, कैसे सोचना है, कैसे रिसीव करना है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, हर चीज की क्लैरिटी दे दी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है क्या? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, अभी भी पूछ सकते हैं आप, कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो। लेकिन दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस एंड मुक्ति, फ्रीडम, टोटल फ्रीडम। सो नाउ यू आर ऑल कॉन्फिडेंट कि आप अभी अपने जीवन में आगे बढ़ोगे, कहीं भी रुकोगे नहीं। रुके हैं तो भगवान ने बोला मैं बैठा हूं, डोंट वरी, आई एम विथ यू। और ये अंतिम गाथा में स देवा गंधर्व मनुष्य पूय चैतु देहम मल पंक पुव्यम सिद्धे वा हवै सासये देवे वा अपरये महिढ्ये तीबेमी। यानी तीबेमी का मतलब क्या है कि देवो गंधर्वो मनुष्य पूजित विनयी शिष्य मलपंख से निर्मित देह का त्याग करके जन्म के शाश्वत सिद्ध मुक्त अवस्था को अल्प कर्मरज वाले बनते हैं, हड़ुकर्मी बन जाते हैं। क्या बोला? हड़ुकर्मी। क्योंकि विनय के अंदर क्षण क्षण पे निर्जरा है। आप किसी को दोषी मान ही नहीं रहे विनय के मार्ग के अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई भी गुस्सा करे तो भी आपको कुछ नहीं होता है, दैट मीन्स आप निर्जरा कर रहे हो, हड़ुकर्मी बन रहे हो। हर स्टेप पे विनय आपको मुक्त बनाने के और अग्रसर कर रहा है। न सिर्फ मुक्त बनाने के लिए कि कई मार्ग में क्या होता है कि आप सिर्फ मेडिटेशन करो, मोक्ष मार्ग का करो, करो 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 करो, लेकिन आपकी अंदर से क्या करना है ये वो एक है, और दूसरा आपका व्यवहार जगत में फेलियर है, उसके बारे में निग्लेक्टिंग है। यहां भगवान क्या बोल रहे? मैं जो बोल रहा हूं ये तेरी दोनों दुनिया में काम आएगा। ऐसा कभी सुना है क्या? देखा है? ये सिर्फ केवल ही भगवंत अरिहंत परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा ऐसा मार्ग बता सकते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमें कमाना, धमाना, घर चलाना, गृहस्थी चलाना, सबको मैनेज करना, उसका भी रास्ता बताया है। और अध्यात्म के अंदर हड़ुकर्मी कैसे बनना, मुक्त कैसे बनना,
धीरे धीरे फ्री कैसे बनना, ये भी मार्ग बताया है। अंदर का सुकून कभी मिलेगा, जब हम फ्री होंगे तभी। तो ये विनय किस दिशा में हमें ले जाता है, फ्री होने की, मुक्ति की मार्ग में। यही बताते हैं ये अंतिम, देवो गंधर्वो मनुष्य से पूजित विनयी शिष्य। विनयी शिष्य का स्थान कहां दे दिया यहां पर अंत में, देवो गंधर्वो से पूजित। विनयी शिष्य कौन होता है, तो उसको देव भी पूजा करते हैं, गंधर्वो भी पूजा करते हैं, मनुष्य भी उसको चाहते हैं, और शाश्वत सिद्ध मुक्त होने की अवस्था प्रकट करते हैं, हड़ुकर्मी बनते हैं, महान रिद्धि संपन्न बनते हैं। क्या बोला मैंने आपको, क्या बोला, रिद्धि संपन्न, यानी आपको कोई चीज की कमी नहीं होने वाली है अगर आप ये मार्ग फॉलो करेंगे। रिद्धि सिद्धि आपको अपने आप, रिद्धि सिद्धि आपके चरणों में अपने आप आएगी। महान रिद्धि संपन्न मनुष्य भी बनते हैं, आगे जाके भव परंपरा में देव भी बनते हैं। सुधर्मा स्वामी खुद के शिष्य जम्बू स्वामी को कहते हैं, हे आयुष्यवान जम्बू, भगवान महावीर स्वामी ने इस प्रकार जो सारी बातें बताई हैं हम सबको, सारे जगत को, वो मैंने सुनी है, मैंने ग्रहण की है, और मैं आपको उनकी भाषा के माध्यम से आपको ये बता रहा हूं, समझा रहा हूं। ती बेमी, यानी हे जम्बू स्वामी, जो मैंने सुना वो मैं आपको जैसे सुना, जिस प्रकार से सुना, वैसे का वैसे, कोई भी उसमें मिलावट किए बिना मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आपको क्या मिला, भगवान की साक्षात वाणी सुधर्मा स्वामी के माध्यम से, और देवार्धिगणी, क्षमा शमन देवार्धिगणी के माध्यम से आपको इस ग्रंथ स्वरूप अध्ययन, उत्तराध्ययन सूत्र प्राप्त हुआ, जिसका आपने अभी अध्ययन किया है। सुबह से आप लगे हो, और अभी करीब करीब मेरे ख्याल से हमने सुबह कितने बजे शुरू किया था, नहीं 4 बजे तो मंत्र शुरू किया है। ये अध्ययन कभी शुरू किया, अध्ययन कितने बजे शुरू किया, हाँ पहले पूर्व भूमिका बताई, पूरा 36 अध्ययन का समरी बताया, और 3 बजे से अभी लगभग 8 घंटे हो गए, अभी 11 बज रहा है। तो 3 बजे से 11 बजे तक ये 8 घंटे आप सतत एक ही बात सुन रहे हो, और हर एक डिटेल में सुन रहे हो, एंड यू आर एंजॉइंग दैट जर्नी। आर यू ऑल एंजॉइंग? यस, व्हेन यू आर एंजॉइंग दैट मीन्स अंडरस्टैंड दैट अगर खाली सुनने से आपको इतना आनंद मिल रहा है, उत्साह मिल रहा है, तो जब इंप्लीमेंट करोगे तो क्या होगा, वो इंप्लीमेंट करोगे तो यहां तो बता दिया भगवान ने कि आप क्या बनोगे। देव और गंधर्व आपको पूजन करेंगे, मनुष्य आपको भगवान समझेंगे, और मुक्ति की ओर अग्रसर हो गए आप, और साक्षात मुक्ति को अपने जीवन में प्राप्त करोगे। अब दूसरा अध्ययन की शुरुआत करते हैं। दूसरा अध्ययन का नाम है, ये है परिशः अध्ययन। परिशः, परिशः यानी डिफिकल्टीज। भगवान ने कहा कि मैंने आपको एक आदर्श मार्ग बता दिया, आदर्श मार्ग तो बता दिया, लेकिन वो सीधा रास्ता नहीं है। क्या बताया मैंने? रिस्पेक्ट ऑल, रिस्पेक्ट ऑल, वो कोई सीधा रास्ता नहीं है। सब आपको प्रत्युत्तर सेम वे से नहीं देने वाले हैं। 98% उल्टा चलेंगे, आपका कितना भी रिस्पेक्ट दो आप उसको, दुनिया आपके साथ सीधी चलने वाली नहीं है। आप रिस्पेक्ट दोगे और रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करोगे तो ऐसा होने वाला नहीं है।
तो सबसे पहले दिमाग से निकाल दो, मैंने आपको रिस्पेक्ट दिया, आप मेरे को रिस्पेक्ट दो। ऐसा होने वाला 98% नहीं होगा, 2% होगा कि आपने जिसको रिस्पेक्ट किया तो 2% आपको रिस्पेक्ट करेंगे। 98% नहीं करने वाले। तो आशा और अपेक्षा रखनी नहीं है। अपेक्षा और आशा नहीं रखोगे तो निराशा नहीं होगी। तो सबसे बड़ा परिचय ये आशा निराशा वाला खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर भी भगवान बोलते 22 प्रकार की तकलीफें आपको आने वाली है, मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं। आप जब यहां बॉम्बे से निकले यहां आने के लिए, तो आप यहाँ की ठंड के लिए तैयारी करके निकले ना, निकले कि नहीं, कि वहाँ ठंड होने वाली है, आने वाली है। तो आप ठंड आएगी, तो अभी जब आप यहाँ आए तो यहाँ की ठंडी तो आपको कुछ असर नहीं कर रही है। बोले देखो क्यों असर नहीं कर रही है, बिकॉज यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड। अभी इससे और कठोर ठंडी आएगी तो भी आप हिलेंगे, और जब प्रिपेयर ही नहीं होंगे तो हिल जाओगे कि नहीं। बस तो भगवान का उद्देश्य ये है कि आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग टू गेट दिस 22 टाइप ऑफ डिफिकल्टीज इन योर लाइफ। परीश परीश जय, ये उसके अध्ययन का नाम है। परीश जय यानी परीश के ऊपर विजय पाना, ये मकसद है। विनय का मार्ग मैंने बता दिया, जो मैंने बताया है सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब आप इंप्लीमेंट करने जाओगे तब दुनिया आपसे विरोधी चलने वाली है। आपको तटस्थ रहना है, तो उसके लिए मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं। आप अहोभाव करोगे, आप गुणगान करोगे, सामने वाला कहेंगे बहुत देखे तेरे जैसे, तो हम नाराज हो जाएंगे तुरंत। अरे इतना मैंने उसको भाव दिया, इसके गुणगान किए, इसको इतना रिस्पेक्ट दिया, उसको मेरी कोई वैल्यू नहीं है, छोड़ दो उसको। नहीं छोड़ना है, हमें नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो मुझे भगवान बनाएगा। हाँ, अभी जैसे छोड़ दिया तो आप ऑर्डिनरी हो गए, समझ गए। तो अभी 1 ग्रेड आप अपग्रेड करना है आपको, और ये परीश जय अध्ययन क्या करेगा, अपग्रेड करेगा आपको। पहले विनय में बता दिया, समझने में आसान है, लेकिन जब आप इंप्लीमेंट करना शुरू करोगे ना तो पूरा उल्टा ही मिलने वाला है। अरे भगवान की वाणी बोली, भगवान को ये मालूम नहीं था कि ये सब ऐसे रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट नहीं, सामने से नहीं देंगे। हाँ, वो तो नहीं बताया था उन्होंने कि मैं रिस्पेक्ट आप दोगे तो सामने वाला आपको रिस्पेक्ट करे ना करे उसका कोई खातिर नहीं, ऐसा तो थोड़ी बोला। खाली ऐसा बोला, हाँ तू रिस्पेक्ट करेगा तो तेरा नाम रोशन हो जाएगा, तू ऊपर जाएगा, तेरा ग्रोथ होगा, ये होगा। तो ये तो ऐसे प्रैक्टिकल रियल लाइफ में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हाँ? भगवान के खुद के जीवन में वो गौशाला कैसा था, हाँ? रोज नया प्रॉब्लम क्रिएट करता था कि नहीं, हाँ? और उसके वजह से भगवान को कई बार मार खाना पड़ा, लकड़ियों का मार, धोखे का मार, क्या क्या मार खाया है भगवान ने उस गौशालक। उसको गौशालक से कोई, उसने गौशालक को शिष्य बनाया ही नहीं था, वो खुद ही शिष्य बन के बैठा था। भगवान तो मौन में थे, उसके साथ घूमते रहता था। भगवान कुछ उसको न बोलते थे कि तू मेरा शिष्य है कि तू मेरा शिष्य नहीं है, वो भी नहीं बोलते थे। हैं? आपके साथ कोई घूमे और आप उसको न शिष्य बोलो कि न शिष्य स्वीकारो, लेकिन वो आपको आपके शिष्य तरीके बोले, तो आप उसको चलाएंगे क्या? हाँ नहीं बोले तेरे लिए इतना मार पड़ता है, मुझे ऐसा शिष्य नहीं चाहिए तू जा भाई, जा इधर से तू भगवान वो भी नहीं बोलते थे, तू जा इधर से। 8 साल उसको पाला और आगे जाके वो भगवान से सब सीख कर भगवान का गुरु बनने की कोशिश किया। ऐसे लोग आएंगे, और इसीलिए भगवान ने ये अध्ययन बताया है, दिया है। ये चैप्टर का रोल है हमें तैयार करना, प्रतिकूलताओं के सामने लड़ाई करने की तैयारी। परीशः विजय, हमें विजयी भव, यानी कि जो कुछ भी करे, जो भी परिस्थितियां हैं, हम उसके अंदर विजय पाए। इस भाव से इस अध्ययन का
हमें प्रस्तावना दी गई है और हर साधक को ऐसी तैयारी अपने जीवन में मानसिक तैयारी करनी है कि ये सब परिस्थितियां आने वाली है और ये सब परिस्थितियों के मैं ऊपर विजय पाऊंगा। और इसीलिए इस अध्ययन का नाम है परिस विजय या परिस जय। सुयम में आउसम तेणम भगवया एवं मखायम इह खलु बाविसम परिसहा समणेणम भगवया महावीरेणम कासवेणम पवैया जे भिक्खु सोच्चा णच्चा जिच्चा अभिभूय भिखायारय्याये परिवयंतो पुट्ठोणो वीणी हणेज्जा। हे आयुष्यमान, मैंने सुना है भगवान इस प्रकार, ये कौन कहता है? सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को कहते हैं, हे आयुष्मान, मैंने सुना है कि भगवान इस प्रकार बताते हैं कि मेरे मार्ग पे चलने के लिए तैयार हो जाओ। इस 22 प्रकार के परिस भगवान ने बताए हैं, सुनाए हैं, जाने हैं और सबको अभ्यास के द्वारा परिचित किया है। और इससे हमें पराभव नहीं होना है, हमें उसके ऊपर विजय पाना है। अर्थात परिस के ऊपर विजय पाकर संयम का पालन करना है और इस प्रकार साधक बनना है। उसके माध्यम से जो भी प्रतिकूलता आएगी उससे हमें विचलित नहीं होना है, डिस्टर्ब नहीं होना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। कयरे ते खलु 22 परिसहा समणेणम भगवया महावीरेणम कासवेणम पवैया जे भिक्खु सोच्चा णच्चा जिच्चा अभिभूय भिखायारय्याये परिवयंतो पुट्ठोणो वीणी हेज्जा। अब शिष्य पूछता है, हे भगवान, ये 22 परिषद जो आप बात कर रहे हैं वो है क्या? ये जो आप प्रतिकूलता की बात कर रहे हैं वो है क्या? काश्यप गोत्रीय श्रवण भगवान महावीर कहते हैं, सुनो, मैं आपको समझाता हूं कि ये जो भी प्रतिकूलताएं आती है वो सारी प्रतिकूलताओं के आपको पराभव करना है, उसको हराना है, प्रतिकूलताओं को हराना है। और उस प्रतिकूलताओं को हराना है तो आपको उसके लिए अपने अंदर तैयारी करनी है, आपको जरा भी विचलित होना नहीं है। और कोई ना कोई जीवन के दौर के अंदर ये 22 में से कोई ना कोई तकलीफ आपको अवश्य आनी होगी। आप चाहे मेरे बताए मार्ग पे चलो या ना चलो, अपने जीवन में तो जियोगे ना, तो उस जीवन में भी ये तकलीफें आने वाली है। तो इसीलिए मैं आपको तैयार कर रहा हूँ, सुसज्ज कर रहा हूँ कि आप इस प्रकार की प्रतिकूलताओं के ऊपर विजय कैसे पा सकते हो। फर्स्ट डिसाइड टू ओवरकम ऑल these obstacles and difficulties in your day-to-day life. अभी 22 परिसर का वर्णन शुरू होता है। इमे ते खलु 22 परिसहा समणेणम भगवया महावीरेणम कासवेणम पवैया जे भिक्खु सोच्चा णच्चा जिच्चा अभिभूय भिखाराये परिवयंतो पुट्ठोणो वीणी हणेज्जा तम जहां दिग्गिंछा परिसहे। अभी एक आपने करुणा